हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित की जो प्रश्नावली 1.1 है यानी कि एक्सरसाइज जो 1.1 है, इसके सारे सवालों को, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। राइट, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझाने वाला हूँ और आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिससे कि दोस्तों आप प्रश्नावली 1.1 के सारे सवालों को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना सीख जाएं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला सवाल हमारा है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखना है कि इसमें कौन सा गुण यूज किया गया है सर, इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है सर। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है, बहुत ही सिंपल है एक्सरसाइज हमारी 1.1। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं यानी कि जो चैप्टर का नाम है ना, प्रश्नावली 1.1 क्या है, परिमेय संख्या। इसका नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, आसान भाषा में परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं सर। ठीक है, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहां q क्या होता है, जहां q बराबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है सर। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है कि वे संख्याएं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं और q बराबर जीरो कभी भी हम नहीं रख सकते। तो यहाँ पर दोस्तों आपने समझा कि परिमेय संख्या क्या होती है। राइट, अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि गुणधर्म का नाम लिखिए सर। ठीक है, गुण का नाम बताइए सर। तो हम क्या करेंगे, गुण का नाम लिखने से पहले गुण के बारे में समझ लेते हैं कि गुणधर्म आखिर कौन कौन से हमारे हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली में कौन कौन से गुणधर्म लगने वाले हैं सर। सबसे पहला गुणधर्म हमारा है यानी गुण है सबसे पहला हमारा गुणात्मक तत्समक का नियम। अब दोस्तों ये गुणात्मक तत्समक का नियम होता क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा तभी आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। राइट, तो गुणात्मक तत्समक का नियम ये कहता है कि सर आप दुनिया की कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, आप दुनिया की कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर 5 ले लिया। अब आप इसका गुणा 1 से करेंगे, अब आप इसका गुणा 1 से करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी सर। ठीक है, यानी कि 5 का गुणा हम 1 से करेंगे तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। गुणात्मक तत्समक का नियम यही कहता है सर, दुनिया की कोई भी संख्या आप ले लीजिए आपको वही संख्या प्राप्त होगी। राइट, चलिए दोस्तों हम a का गुणा हम करेंगे 1 से, a का गुणा हमने 1 से किया तब भी हमें a ही प्राप्त होगा, है ना, a एकम a, है ना। जैसे हमने 6 ले लिया तो 6 का गुणा 1 से करेंगे हमें 6 ही प्राप्त होगा, वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी चाहे आप किसी भी संख्या का गुणा 1 से करें। राइट, तो यही हमारा है नियम, गुणात्मक तत्समक का नियम। राइट, अब ये नियम दोस्तों कहां पर लगता है, ये लगता है हमारा सवाल नंबर पहले में। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है इसमें ये नियम काम करता है। देख लीजिए आप यहाँ पर क्या है, इसको अगर हम a मान ले, ठीक है, और ये गुणा में क्या है a है, सॉरी 1 है। ठीक है, तो a का गुणा हम 1 से करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, a ही प्राप्त होगा। राइट, समझ में आ रहा है सर। आप चाहे इसको आगे पीछे कर लीजिए तब भी दोस्तों में इतना ही प्राप्त होगा, चाहे हम 1 को आगे लिख लें या बाद में लिख लें। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आएगा उतना ही आंसर आ जाएगा घूमकर। ठीक है, यानी कि देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम ले लें 7 गुणा 1, तो 7 का गुणा 1 से करेंगे तब भी हमें दोस्तों 7 ही प्राप्त होगा, या हम क्या करें 1 को पहले ले लें और 7 को बाद में लिखें तब भी हमें 7 ही प्राप्त होगा। यही नियम दोस्तों क्या है, गुणात्मक तत्समक का नियम है। राइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणात्मक तत्समक का नियम, गुणात्मक तत्समक का नियम, यह है दोस्तों हमारा पहले का आंसर। ठीक है, गुणात्मक तत्समक का नियम। आई होप दोस्तों आपको ये पहला सवाल बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरे सवाल को सॉल्व करने से पहले हम इसका नियम समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है। राइट, तो इसमें नियम का हमारा काम कर रहा है क्रम विनिमयता का नियम। अब क्रम विनिमयता का नियम दोस्तों क्या होता है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपने ये पहला सवाल समझा। यहाँ पर देखिए दूसरे सवाल में जो नियम हमारा लग रहा है क्रम विनिमयता का नियम। अब क्रम विनिमयता का नियम क्या कहता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। क्रम विनिमयता का नियम ये कहता है कि आप दुनिया की कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, दुनिया की आप कोई भी 2 संख्या ले लीजिए। मान लीजिए दोस्तों हमने ले लिया, पहला 6 ले लिया, दूसरा ले लिया 7। ठीक है, अब इसी संख्या को आप क्या कीजिए, आगे पीछे करके गुणा कर दीजिए। राइट, आगे पीछे का मतलब जैसे 7 को हम पहले ले लें और 6 को हमने बाद में ले लिया। राइट, समझ में आ रहा सर। अब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देख लीजिए आप, 6 का गुणा 7 से करेंगे, 6 7 42 होता है तो 42 ही आएगा। बराबर लगा है
7 छंगे कितना होता है 42 होता है, ये भी 42 ही आएगा, यानी कि दोनों साइड हमारी बराबर आ रही हैं। यही है हमारा क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, इसमें क्या है, क्रम है। देखिए इसमें पहले 6 लिया गया है और इसमें बाद में 6 लिया गया है। ठीक है, इसमें बाद में 7 है और इसमें पहले 7 है, तो क्रम को उल्टा यानी आगे पीछे किया गया है, बस इतना ही अंतर है इसमें। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम। क्रम यानी क्रम को क्या किया, आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, इसमें देख लीजिए ये हमारे सवाल नंबर 2 है, इसमें ये नियम काम करता है, क्रम विनिमयता का नियम। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको ए मान लें और इसको हम बी मान लें, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, देखिए हमने किसको ए बी किसको माना है 2/7 को माइनस के। ठीक है, तो बी ये हो गया और गुणा में ए की जगह ये है। ठीक है, तो ये इसका क्रम क्या है, आगे पीछे कर दिया है। पहले यहाँ पर ए है और यहाँ पर बाद में ए है। ठीक है, बाद में इसमें क्या है ए है, ठीक है सॉरी बी है, और इसमें क्या है पहले बी है। तो आप देख सकते हैं कि क्रम को केवल आगे पीछे किया गया है, इसी को हम कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम। इसका गुणा आप करके देखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा सर, दोनों साइड हमारी बराबर आएंगी। देखिए 13 दूनी 26, ठीक है, तो 13 दूनी हो गया सर 26, 13 दूनी 26 और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। चलिए इस तरफ देखते हैं, 2 और 13, 2 13 का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 ही होगा। ठीक है, 26 ही होगा, और 7 का गुणा 17 से करेंगे तभी हमारा 17 सत्ते 119 ही आएगा। दोनों साइड हमारी बराबर है, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा सर। दूसरा क्या है, क्रम विनिमयता का नियम। यहाँ पर हम लिखेंगे, दूसरा हमारा आंसर आएगा क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, क्रम विनिमयता का नियम, क्रम को केवल आगे पीछे किया है सर, कुछ भी मतलब और कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना सा काम करना है, क्रम विनिमयता का नियम यहाँ पर लिखना है, क्रम विनिमयता 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 का नियम। ठीक है, इतना सा काम आप करेंगे सर। समझ में आ गया सर क्या होता है क्रम विनिमयता का नियम, राइट। तो क्रम विनिमयता का नियम हमने समझ लिया। अगर दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इससे दोस्तों में क्या होता है, और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने का मोटिवेशन, यानी कि हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा होता है कि सर हाँ और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाइए, बच्चों के लिए पढ़ाइए। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, और भी अगर आपको प्रश्नावली 1.1 के बाद भी चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट में बताना। ठीक है, कि हमें और भी सर पूरा पढ़ाइए, पूरा मैथ पढ़ाइए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, सवाल नंबर 3 में दोस्तों हमारा कौन सा नियम लगेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नियम काम करेगा। देखिए यहाँ पर क्या है 19 ऊपर है और यहाँ पर 29 नीचे है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 29 ऊपर हो गया है और यहाँ पर 19 जो है वो नीचे आ गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए हमारा इसमें नियम काम करेगा प्रतिलोम नियम, यानी गुणात्मक प्रतिलोम का नियम यहाँ पर काम करने वाला है। अब गुणात्मक प्रतिलोम का नियम क्या कहता है सर, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब दोस्तों होता है उल्टा, राइट। समझ में आ गया, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। अब गुणात्मक प्रतिलोम का नियम ये कहता है कि सर आप दुनिया की किसी भी संख्या को ले लीजिए, दुनिया की कोई भी संख्या हम ले लेते हैं बटे वाली, जैसे मान लीजिए हमने 2/5 ले लिया। ठीक है, 2/5 ले लिया। अब ये नियम ये कहता है कि आप दुनिया की कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, बटे के रूप में, और इसी को दोस्तों आप क्या कीजिए, इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, इसी को आप उल्टा करके गुणा में लिख दीजिए सर, राइट। समझ में आ रहा है, इसी को हमने क्या किया उल्टा करके, है ना, ऊपर नीचे को क्या किया, यानी जो नीचे वाली संख्या थी वो ऊपर पहुंचा दी और जो ऊपर वाली थी वो नीचे पहुंचा दी, इसी को हमने लिख दिया है सर। तो इसका आंसर जो आएगा वो सर 1 आएगा। ठीक है, यही हमारा नियम कहता है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। आप देख लीजिए 5 से 5 कट जाएगा, ये ऊपर है, सॉरी ये नीचे है, ये ऊपर है, और ये नीचे ये ऊपर, तो 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, राइट। समझ में आ गया सर, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, हमने इसको उल्टा करके लिख दिया है। ठीक है, इसी संख्या को उल्टा करके लिख दिया है सर, इसी को हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। मान लीजिए दोस्तों हमने ऊपर मान लीजिए a ले लिया, नीचे ले लिया b, और गुणा में हम इसी को उल्टा करके लिख देंगे, b को ऊपर पहुंचाएंगे, a को नीचे लेंगे। समझ में आ रहा सर। अब क्या करेंगे, a से a गया, b से b गया, बराबर में क्या आएगा, कुछ नहीं तो 1 आएगा, राइट, राइट। समझ में आ गया, इसी को कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। अब दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 19 ऊपर है, यहाँ पर 19 नीचे है, यहाँ पर 29 नीचे, यहाँ पर 29 ऊपर है ना। इसी संख्या को क्या किया है, उल्टा करके लिख दिया है ना,
समझ में आ गया सर? तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसमें जो नियम काम कर रहा है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। आई होप कि दोस्तों आपको ये पहला सवाल जो पूरा है ये बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट? तो कैसा लग रहा है आपको? जल्दी से कमेंट में बताइएगा सर कि हाँ हमें बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? तो ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? इस बात को हम बार बार कह रहे हैं जिससे कि दोस्तों में ये पता चल जाए कि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, राइट? चलिए दोस्तों, अगर आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो कि दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल वो भी है। बस ये हमारा प्रश्नावली समाप्त होने वाला है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे, आसान तरीके से समझेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है, बताइए कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा ब्रैकेट के अंदर है 6 गुणा 4/3 को, फिर ब्रैकेट के अंदर है 1/3 गुणा में है 6, फिर गुणा में है 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी कि आपको गुणधर्म का नाम बताना है सर, इसमें कौन सा गुणधर्म काम कर रहा है, राइट? तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं सर, इसमें हम देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है 1/3, 1/3, ठीक है? इसके बाद गुणा है, फिर ब्रैकेट के अंदर है 6 गुणा 4/3। इसमें क्या है, पहले इन दोनों का गुणा किया है, फिर बाद में इसका गुणा किया गया है, राइट? अब इस को की जगह पर लगाएंगे बराबर, इस को की जगह पर बराबर लगाएंगे। अब इसमें देखना है आपको, पहले 1/3 गुणा में 6 है ना, गुणा में 6 है, पहले इन दोनों का गुणा किया गया है, बाद में 4/3 का गुणा किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए इसमें क्या है, पहले इन दोनों का गुणा है, पहले इन दोनों का गुणा है जो ब्रैकेट के अंदर है, इन दोनों का पहले गुणा किया जाएगा, इसके बाद इसका गुणा किया जाएगा, राइट? अब इसमें देखिए क्या है, इसमें ब्रैकेट के अंदर जो पहले है ना, सॉरी, जो ब्रैकेट के अंदर है इन दोनों का पहले गुणा किया जाएगा, बाद में इसका किया जाएगा, है ना? तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका हम पहले गुणा करते हैं और बाद में जो बाहर होता है उसका गुणा करते हैं, राइट? तो इसमें क्या है, पहले इन दोनों का है और इसका बाद में है, फिर इसमें क्या है, पहले इन दोनों का है, इसका बाद में है। संख्याएं दोस्तों वही है, संख्याएं हमारी सेम है। देखिए यहाँ पर 1/3 और यहाँ भी 1/3, यहाँ पर 6, यहाँ भी 6, यहाँ पर 4/3, यहाँ भी 4/3, संख्याएं सेम है। लेकिन दोस्तों क्या है, पहले इनका गुणा फिर इसका गुणा, पहले इनका गुणा फिर इसका गुणा। अगर हम इसको a मान लें, राइट, इसको हम पे क्या मान लें, a मान लें, इसको हमने a माना, इसको माना b, 6 को माना b, 4/3 को माना c, ठीक है? तो इनका गुणा पहले किसका है, b और c का गुणा किया गया है, b और c का, a का बाद में किया गया है। इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर a है ना, इसको हमने a माना, इसको हमने b माना 6 को, और c किसको माना 4/3 को। तो पहले इनका गुणा किया गया है इसमें, ठीक है? पहले a और b का गुणा किया है, बाद में c का है। इसमें b और c का पहले है, बाद में a का गुणा है। तो यहाँ पर हमारा नियम काम करता है साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम यहाँ पर लिखेंगे, साहचर्यता का नियम। जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप लगाएंगे कौन सा नियम, साहचर्यता का नियम, साहचर्यता का नियम या सहचरिता का नियम, राइट? तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। देखिए अगर दोस्तों हम संख्याएं 3 ले लें, है ना, कोई भी 3 संख्या ले लें, ABC की जगह पर कोई भी 3 संख्या लें, जैसे पहली संख्या हमने ले ली 4, फिर 5, है ना, फिर 6 ले ली, 3 संख्या ले ली। अब दोस्तों ये नियम क्या कहता है, पहले आप किसका गुणा करो, पहले आप B और C का, है ना? यहाँ पर हमारे 2 तरीके हैं गुणा करने के। देखिए हम पहले इस तरीके से गुणा करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम 4 को बाद में लिखेंगे, है ना, 4 का गुणा बाद में करेंगे, पहले 5 और 6 का गुणा करेंगे, यानी कि 5 गुणा 6, है ना? इसी तरह से तो किया गया है ना इसमें। तो 5 और 6 का पहले गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका गुणा करते हैं, 4 का गुणा बाद में करेंगे, पहले 5 और 6 का, तो 5 छक्का होता 30, है ना? तो यहाँ पर 30 चौके कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी 120 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से गुणा करके देखेंगे, इस वाले तरीके से। पहले इसमें क्या है, देखिए पहले इसमें दोस्तों क्या है पहले a, तो a की जगह पर कौन है, 4 है, ठीक है? और b की जगह पर 5 है, तो 5, यानी कि 4 और 5 का गुणा पहले करेंगे, बाद में हम 6 का गुणा करेंगे, 6 की यानी c की जगह पर क्या 6 है, राइट? तो पहले हम करते हैं 4 और 5 का गुणा, तो 4 पंजे हो जाएगा 20 और बाद में हम करेंगे 6 का गुणा, तो 20 छक्का कितना होता है, 120 होता है। सर हमारा आंसर वही आएगा, सेम आएगा, 6 दूनी 12, 120, है ना, बराबर आ रहा है। तो आप चाहे इससे कीजिए चाहे इससे कीजिए, 2 तरीके हमारे गुणा करने के, इसी को हम कहते हैं साहचर्यता का नियम। इसमें आपको यही समझाया गया, राइट? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है
प्रश्नावली 1.1। तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया तो। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। आपको पूरी मैथ हम पढ़ाने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, राइट। तो इसको हम दोस्तों देखते हैं, कमेंट आपके पढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं कमेंट में बता देना कि सर हमें पूरा मैथ पढ़ाइएगा, है ना। आपको हम यानी हमें अच्छा लगता है आपसे पढ़ते हुए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।